सोचिए, एक मजबूत दिमाग, इसका मतलब क्या है? यही ना कि सब कुछ याद रहे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी सुपर पावर याद रखना नहीं, बल्कि भूल जाना है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए, इस मजेदार और चौंकाने वाली बात की गहराई में चलते हैं। तो भाई, दिमाग की इस भूलने की ताकत को समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये याद कितना रख सकता है। जरा सोचिए कि आपके सिर के अंदर एक सुपर कंप्यूटर फिट है। तो सवाल ये है कि इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता आखिर है कितनी? साइंटिस्ट का अंदाजा है कि हमारा दिमाग करीब 2.5 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकता है। अब आप कहेंगे, एक मिनट, ये पेटाबाइट्स क्या चीज़ है? तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। 2.5 पेटाबाइट्स का मतलब है लगभग 30 लाख घंटे के टीवी शोज। सोचकर देखिए, एक टीवी जो 300 साल तक 24 घंटे नॉनस्टॉप चलता रहे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फिट हो सकती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, कुछ थियोरीज तो ये भी कहती हैं कि दिमाग की असली कैपेसिटी इससे भी कहीं कहीं ज्यादा है। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पीछे इतने जीरोज हैं कि लिखने में पन्ने भर जाएंगे। सच कहूं तो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स की मेमोरी मिला भी लेना, तब भी वो हमारे इस छोटे से दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इतनी जबरदस्त, मतलब लगभग अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी पहेली है। हमारे दिमाग में ना एक तरह की रुकावट है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं 10 बिट बॉटलनेक। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्किन, ये सब हर सेकंड इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब, एक तूफान हमारे दिमाग तक भेजते हैं। कितना? लगभग 1 अरब बिट्स पर सेकंड। अंदाजा लगाइए, ये इतना डेटा है मानो आप हर सेकंड 100 HD फिल्में एक साथ डाउनलोड कर रहे हों। ठीक है, तो 1 अरब बिट्स का तूफान अंदर आ रहा है, लेकिन इस तूफान में से हमारी चेतना तक, मतलब जिस चीज पर हम असल में ध्यान दे पाते हैं, वो कितना है? आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 10 बिट्स प्रति सेकंड। सोचिए, 1 अरब बिट्स में से सिर्फ 10। तो सवाल यह है कि बाकी का सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। हमारी जो सचेत सोच है वो इतनी स्लो है कि 1 सेकंड में बस 2 अक्षर पढ़ने जितनी। दूसरी तरफ हमारा वाईफाई कनेक्शन, वो भी इससे लाखों गुना तेज है, जिस पर हम HD वीडियोस आराम से स्ट्रीम करते हैं। और हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस, वो तो जैसे हर सेकंड 100 HD फिल्में डाउनलोड कर रही हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? तो फिर से वही सवाल, ये सारा डेटा जाता कहाँ है? इसका जवाब ना दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि यादें किसी बॉक्स में रखी फाइलों की तरह होती हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वो एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में गुंथी हुई होती हैं। साइंटिस्ट के पास इसके लिए एक फैंसी नाम है, OAR मॉडल। पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हमारी यादें दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स में स्टोर नहीं होती। नहीं, वो स्टोर होती हैं उन सेल्स के बीच के कनेक्शंस में, उस तारों के जाल में। जब भी कोई नई याद बनती है, एक नया कनेक्शन जुड़ जाता है। तो पुरानी सोच क्या थी कि न्यूरॉन्स यादों को रखने वाले कंटेनर या डिब्बे हैं। लेकिन नई समझ ये है कि असली खेल तो उन कनेक्शंस का है जो इन न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। तो याद कोई चीज नहीं है जिसे कहीं रखा जाता है, बल्कि वो एक रिश्ता है, एक जुड़ाव है। और मजे की बात यह है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो दिमाग नए न्यूरॉन्स नहीं बनाता। नहीं, वो बस पुराने न्यूरॉन्स के बीच नए नए तार, नए कनेक्शंस बना देता है। और इन्हीं अनगिनत खरबों कनेक्शंस की वजह से ही दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। तो अब हम वापस आते हैं उस इन्फॉर्मेशन के तूफान पर। दिमाग इससे डील कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। वो ज्यादातर जानकारी को फिल्टर कर देता है, सीधा सीधा कहें तो डिलीट कर देता है। और ये फिल्टरिंग किस लेवल पर होती है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमारी सेंसेस जो हर 10 करोड़ बिट्स की जानकारी लेती है ना, उसमें से सिर्फ 1 बिट हमारी चेतना तक पहुंचती है। 10 करोड़ में से 1, बाकी सब गया। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है JPG फाइल। जैसे हम एक बड़ी फोटो को कंप्रेस करके उसका साइज छोटा कर देते हैं, दिमाग भी ठीक यही करता है।
वो सिर्फ जरूरी जानकारी पकड़ता है, जैसे किसी चेहरे की आंखें या नाक, और बाकी सारी फालतू डिटेल्स को हटा देता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, ये जो 10 बिट की रुकावट है जिसे हम बॉटलनेक कह रहे थे, वो असल में दिमाग की कोई कमी या बग नहीं है। नहीं, वो तो उसका सबसे बड़ा फीचर है। ये एक खूबी है, खराबी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग इनएफिशिएंट है? वो जो पुरानी कहावत है ना कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% या 4% ही इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच है? क्या हमारा दिमाग आलसी है और बाकी बेकार पड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि ये फिल्टरिंग ही हमें जिंदा रखती है। सोचिए, अगर हर छोटी बड़ी आवाज, हर चीज जो दिख रही है, सब पर हमारा ध्यान जाता तो क्या होता? ये फिल्टर ही है जो हमें शोर में से काम की चीज निकालने में मदद करता है। ये हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी जानकारी पर फोकस करवाता है, जैसे कि सड़क पार करते वक्त आती हुई गाड़ी पर। यही हमें सोचने और सही फैसले लेने की ताकत देता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जिसका काम बस डेटा इकट्ठा करना हो। नहीं, वो एक मतलब निकालने वाली मशीन है, एक प्रोसेसर है। दिमाग का काम सिर्फ जानकारी को रखना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसका मतलब निकालना है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, दिमाग स्लो नहीं है, वो सिलेक्टिव है। वो धीमा नहीं, बल्कि बेहद समझदार है। हर पल, हर सेकंड वो चुन रहा है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो असली सवाल अब हम सब के लिए ये है कि हम अपनी चेतना के उन कीमती 10 बिट्स को किस पर फोकस कर रहे हैं।